नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारिया पे। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, बात करने जा रहे हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता दोस्तों क्या होती है, आपने काफी बार सुना होगा अपने टीचर्स वगैरह से पढ़ाते हुए। इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता 5 है, इसकी 4 है। ज्ञात करने का भी एक नियम होता है। क्या कोई ज्ञात कर सकते हैं किसी भी तत्व की? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो परिभाषा क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। तो ये क्या ये सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही होगी? तो नहीं, किसी में क्या होता है, 8 में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को घटाना भी पड़ता है संयोजकता ज्ञात करने के लिए। तो संयोजकता की परिभाषा क्या है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 माइनस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करती है, उसकी संयोजकता को दर्शाती है। चलो कैसे ज्ञात करेंगे संयोजकता, अब वो बात करते हैं। क्योंकि पहले इससे तो भाषा तो रट सकते हैं ना, इससे कुछ नहीं। अब होता क्या है, रियल में यूज कैसे करेंगे, संयोजकता ज्ञात कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ये देख लो बाह्यतम कोश क्या होता है। जैसे आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ऐसे चलते रहते हैं। तीसरे में 18, 32 ऐसे होता है, तो 8 के क्रम में लिखते हैं। तो पहले कोश में 2 सोडियम आता है 11 पे, कितने में आता है? 11। तो पहले में 2, दूसरे में आपने भर दिया 8, पीछे कितने बचे? तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो ये जो बाहर वाला कोश है इसको बोलते हैं बाह्यतम कोश। क्या बोलते हैं? बाह्यतम कोश। ठीक है, तो अब आपको देखना क्या है भाई, कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनके बाह्यतम कोश में क्या होंगे, 4 से तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और कुछ में क्या होगा, 4 से अधिक। अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, 4 से कम है। तो इस तत्व के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होगी। चलो इसको यहाँ से अधिक और कम उल्टा कर देते, क्योंकि लिख दिया यहाँ पर तो कुछ नहीं। तो 4 से कम और यहाँ पे लिख देते 4 से अधिक। 4 से अधिक, सबसे पहले देखो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो यही इसकी संयोजकता होगी, ये ध्यान रखना। मतलब सोडियम की संयोजकता कितनी है भाई? तो 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप बोलो किसी और की भी ज्ञात करके देखे, मजा आ रहा है ना। तो देखो जैसे आपने मैग्नीशियम लिख दिया, क्या लिख दिया? मैग्नीशियम। आपने देखा मैग्नीशियम 12 पे आता है, तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8, लास्ट में 2, तो 2 उसकी संयोजकता। जैसे अच्छा ये तो बढ़िया चीज है। आपने कैल्शियम की चेक करे क्या? चलो कर लो पहले। तो कैल्शियम पहले में 2, दूसरे में 8, मतलब कैल्शियम 20 पे आता है, कितने में आता है? 20 पे। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसकी संयोजकता। आप किसी और की भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने सोचा किसी और की ज्ञात करें, देखो किसकी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम ले लो पहले। पोटेशियम कितने में आता है? 19 पे। तो क्या लिखोगे? 2 8, ये 8, बाद में क्या आएगा? 1, क्योंकि 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। तो 1 इसकी क्या होगी? संयोजकता। चलो ये चीज क्लियर हो गई कि संयोजकता क्या होती है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाह्यतम कोश में सबसे लास्ट अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो ही उसकी संयोजकता। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब 4 से अधिक होगा तब आपको ये लगाना है 8 माइनस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो जैसे कैसे, जैसे आपने देखा नाइट्रोजन, देखा क्या देखा? नाइट्रोजन। तो आपने देखा नाइट्रोजन में क्या होगा कि भाई पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 7 पे आता, कितने पे आता है? 7 पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नहीं ऐसा होता क्या? नहीं होता। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 पे है ना। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 क्या इसकी संयोजकता होगी क्या? अगर इस नियम से देखें कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फिर 2 होगी इसकी 5 होनी चाहिए, लेकिन इसकी 5 नहीं होती है। इसमें अगर 4 से अधिक आ जाए, क्या आ जाए संख्या? 4 से अधिक, तो ये फिर क्या करते हैं, 8 में से घटा दो। तो 8 माइनस 5 बराबर कितनी हो जाएगी? 3 इसका राइट आंसर होगा। ये क्लियर हुआ भाई? ये कब करेंगे? जब 4 से अधिक हो। तो जो अंक हो उसको किससे घटा दोगे? 8 से। जैसे आपने देखा ऑक्सीजन की ज्ञात करेंगे, ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन आपने देखा ये आता 8 नंबर पे, पहले कोश में 2, दूसरे में 2 और ये 6। तो बाह्यतम कोश में कितने बचे? 6। तो 8 माइनस 6 कर दो, 8 माइनस 6 बराबर 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आएगी? 2। इस प्रकार आप किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हो। जैसे आपको प्रश्न दे दिया क्लोरीन की ज्ञात करो, अब आपको बताया नहीं कि इसमें 4 से कम है, अधिक है, अपने आप ज्ञात करो। तो आपको पहले पता होना चाहिए क्लोरीन जो होता है वो 17 नंबर पे आता है, कितने पता है? 17। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 होंगे क्या? 8 और 2 10 हो चुके हैं, 7 ही बचेंगे ना, 17 बढ़ने हैं तो ये 7। अब आप देखो ये 8 से कितना कम है? तो भाई 1 कम है, तो 1 इसकी संयोजकता है, यानी कि 8 माइनस 7 बराबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब प्रश्न क्या बनता है कि भाई 4 ही इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे? तो फिर 4 उसकी संयोजकता, बात खत्म। अगर किसी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना जोड़ो ना घटाओ, 4 ही उसकी क्या होगी? संयोजकता। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई? 4 होती, क्योंकि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 आता है 6 नंबर पे। तो पहले में 2, दूसरे में 4, 4 ही उसकी क्या है? संयोजकता। बस ये इसी में शामिल कर सकते थे। अगर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयोजकता होगी, लेकिन 4 से अधिक होने पर क्या कर दोगे? 8 में से घटा दोगे।
या फिर आप एक और परिभाषा ये भी पढ़ सकते हो कहीं कहीं पर कि भाई कोई परमाणु कितने बंध बनाता है उतनी उसकी संयोजकता होती है। तो भाई जितनी संयोजकता होगी उतने ही बंध बनाएगा। जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी 5 है क्या भाई? नहीं है, 8 - 5 बराबर 3 है, तो 3 बंध बनाता है। ऑक्सीजन की कितनी है भाई? तो 8 - 6 बराबर 2 है, तो 2 बंध बनाएगा। सोडियम कितना बंध बनाएगा? 1। कैल्शियम 2, मैग्नीशियम 2, इस प्रकार से। तो आशा करता हूं भाई वीडियो आपको, तो कार्बन कितने बनाएगा? कार्बन 4 बनाएगा, ये ध्यान रखना। कार्बन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में काफी आता है ना। तो भाई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो पाने के लिए। और आपको कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।